हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम लाइव प्रोसेस के कुछ और क्वेश्चन लेके चलेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। देखिए, जो लास्ट वीडियो थी मेरी 5th, उसमें ये स्टोमेटा का मैं फंक्शन समझा रहा था, हाउ इट ओपन एंड क्लोज। उसमें एंडोस्मोसिस तो हो गया था, एक्सोस्मोसिस रह गया था, वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा इसमें ही। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि मेक ए लेबल स्केच ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ एंड आंसर द फॉलोइंग। आप पास ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है कि आपसे कहेगा कि आप जो है एक क्रॉस सेक्शन निकालिए, एलएस निकालिए किसका, लीफ का, और उसको लेबलिंग करिए और उसके जो है जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं उसका आप आंसर दीजिए कि 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। अक्सर वो 2 मार्क्स में तो दे देगा आपको ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो डायग्राम, और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप करेगा वो। देखिए, डायग्राम्स में क्या है, इसमें ये एक लीफ है और लीफ का मैंने स्ट्रक्चर काउंट कर लिया। इसमें लीफ में एपेक्स सबसे बड़ा टॉप, यानी कि जो कि पॉइंटेड नोक जैसा होता है, पॉइंटेड होता है, वो एपेक्स। इसे हम लेते हैं लेमिना कह देते हैं, लिखा नहीं मैंने, लेमिना। और उसके बीच में देखिए आप एकदम पतली सी लाइन जाती है, उसे बोलते हैं मिड रिब, बोलते हैं मिड रिब। और मिड रिब से बहुत सारी जो है वो फिर लाइन्स चलती हैं पैरेलल या रेटिकुलेट, उसे बोलते हैं वेन। और वेन के थ्रू जो है वाटर या फिर जो है फूड जो है वो सप्लाई होता है लीफ की एक सेल को। अब देखिए इसमें कि इसके नीचे जो है जो मैं एलएस शो कर रहा हूँ मैं, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो क्या होता है, एक क्यूटिकल होती है, एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल। ये सेव करती है। और क्यूटिकल के नीचे जो है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस 2 होती हैं, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में। जो अपर साइड में है अपर एपिडर्मिस, जो लोअर साइड है इसमें लोअर एपिडर्मिस। क्लियर। और बीच में जो है वो 2 तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं। क्या होता है, मीजोफिल सेल्स। एक मीजोफिल सेल्स अपसाइड है, बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के नीचे, इसे बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल। ठीक है। और उसके नीचे होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। क्लियर। ये लोअर, देखिए ये अपर जो एपिडर्मिस है उसके जस्ट बिलो होता है कौन सा, पैलिसेड मीजोफिल। और जो स्पॉन्जी मीजोफिल है वो जस्ट इसके अबव होता है, किसके, लोअर एपिडर्मिस के अंदर। और वहाँ कहीं कहीं पर जाए वो गार्ड सेल मिलेंगे जो ओपनिंग को क्लोज और ओपन करते हैं स्टोमेटा की। बीच में काफ़ी एयर स्पेस होता है, बीच में काफ़ी में एयर स्पेस रहता है। ये तो होगा इसका जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में। और इसी के अंदर जाए जाइलम एंड फ्लोएम, एक वैस्कुलर बंडल होता है जो जाइलम और फ्लोएम इसमें एंटर करती है, किसमें, मिड रिब में से। और वहीं से फिर वाटर और फूड जो वो सप्लाई हो जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जो क्वेश्चन पुटअप किया गया, वेयर एंड वाई क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्यों। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैलिसेड मीजोफिल में प्रेजेंट है। फर्स्ट थिंग, क्लोरोप्लास्ट पैलिसेड मीजोफिल में होते हैं, स्पॉन्जी में नहीं होते हैं। तो स्पॉन्जी मीजोफिल में होता क्या, बता दूं, यहाँ पर मैं पूछा तो नहीं है। स्पॉन्जी मीजोफिल में जो है कि जाइलम एंड फ्लोएम का वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है। स्पॉन्जी मीजोफिल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। ये एक वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल यानी एक पूरा बंडल है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ऐसे जो है वो सेटल रहते हैं। तो ये जो है वैस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट होता है किसमें, स्पॉन्जी मीजोफिल में, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है। क्लियर। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, वो होता है मीजोफिल में, कौन सा, पैलिसाइड मीजोफिल के अंदर, पैलिसाइड मीजोफिल के अंदर होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन होता है कि वाई, क्योंकि अपर साइड में की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, लाइट जो एक्सपोज होती है, तो जब लाइट वहाँ से आएगी तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर एक्सपोज हो। चलिए, इसलिए जो है ज़्यादा जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपर सरफेस पर होते हैं लीफ के, और कम लोअर पर होते हैं। इसका उल्टा क्या होता है स्टोमेटा का, स्टोमेटा जो है वो कहता है अपर पे कम होते हैं, लोअर पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दोनों क्लोरोप्लास्ट भी और आपका ये जो आपका स्टोमेटा है, ये दोनों सरफेस पर है, लीफ की अपर में भी और लोअर में भी, लेकिन रेशियो अलग अलग है। जहाँ क्लोरोप्लास्ट जो है मैक्सिमम होंगे कहाँ पर, अपर पर, ताकि जो है वो ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्व कर सके, और जो लोअर पर है वो कम होंगे, अपर में ज़्यादा होंगे। ऐसे ही उल्टा होता है स्टोमेटा का, स्टोमेटा जो है लोअर पर ज़्यादा होंगे, अपर कम होंगे, ताकि कम से कम वाटर जो है वो एवोपरेट हो सके। क्लियर। तो ये इसका एक फंडा है। अब कहता है इसके अंदर
देन हाउ इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बता दिया मैंने कि क्लोरोप्लास्ट इसलिए हेल्प करता है कि वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। और लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। हाउ गार्ड सेल मैनेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये रहा गार्ड सेल जो उसमें रह गया था। देखिए एंडोऑस्मोसिस तो मैं समझा दिया था उसमें ही लास्ट वीडियो में। अब एक्सो में रह गया था। एक्सो में क्या होता है कि जब स्टोमेटा जो है उसको ओपन नहीं होना है या मतलब क्लोज होना है, या फिर है कि रात के वक्त जो है स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज बना था डे टाइम में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज डे टाइम में बना था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्च जो है वो वाटर को रिलीज कर देता है। अब स्टार्च वाटर को रिलीज कर देगा तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो आउटसाइड द गार्ड सेल बाहर आ जाएंगे, वो गार्ड सेल से बाहर आ जाता है। इसे बोलते हैं हम एक्सऑस्मोसिस, यानी कि वाटर का गार्ड सेल से बाहर आना। वाटर का गार्ड सेल में एंटर करना क्या था, एंडोस्मोसिस, जिसे कहता है वह जो गार्ड सेल की टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जैसे जो है इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर, तो स्टार्च वाटर को रिलीज कर देता है और वाटर जो है वो बाहर आ जाता है गार्ड सेल से। इसे बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। जो एक्सॉस्मोसिस होते हैं उनको कहता है टर्बिडिटी डिक्रीज हो जाती है गार्ड सेल की। जब गार्ड सेल की टर्बिडिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे, क्लियर। ये वहां पर रह गया था, मैंने यहाँ समझा दिया। अब आता है इसके अंदर थर्ड पॉइंट, व्हाट विच आउटर सरफेस इज वैक्सी। अब लीफ के अंदर एक आउटर सरफेस वैक्सी है। वो कौन सी सरफेस है जो वैक्सी है? क्या वो लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, या एंगिको सरफेस है? नो, इट इज अ क्यूटिकल। सबसे आउटर मोस्ट जो है कवरिंग क्या है, क्यूटिकल। और क्यूटिकल जो है वो वैक्सी होती है, क्यूटिकल होती है वैक्सी, क्लियर। इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, हाउ डेजर्ट प्लांट्स देन प्रोड्यूस इट्स फूड एज द स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। अब डे टाइम में आपको मालूम है डेजर्ट प्लांट जो है वहाँ पर आपको मालूम है कि डेजर्ट के अंदर वाटर की स्कैसिटी रहती है, लोग भी पानी दूर से भर के लाते हैं। तो दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है कि रूट जो है वो बहुत ही डीप चली जाती है और बहुत ही दूर चली जाती है जहाँ से वाटर लेके आए, लेकिन ज़्यादातर प्लांट को ऐसा नहीं मिल पाता, वाटर नहीं मिल पाता, वाटर की स्कैसिटी आती है, वाटर होता है लेकिन बहुत कम होता है। ऐसे वाटर को सेफ रखते हैं और वाटर को सेफ रखा एक ही तरीका क्या, स्टोमेटा क्लोज कर दिया जाए। तो अगर स्टोमेटा रिमेन ओपन रहेंगे तो वाटर कंटिन्यूस में से जो है एवोपरेट होता रहेगा। तो अगर उस वाटर के एवोपरेशन को रोकना होगा तो स्टोमेटा को क्लोज होना पड़ेगा, क्लियर। तो डे टाइम में जो है जनरली जो है स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो क्या होगा, उसके अंदर आने वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं आ पाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो क्या होगा इसमें, तो ऐसी कंडीशन में जो डेजर्ट प्लांट है, जो सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं हम, वो सक्यूलेंट प्लांट यानी डेजर्ट प्लांट जो है वो रात को जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, क्योंकि सनलाइट होती नहीं है, टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन जो है वो कम से कम होता है। तो ऐसे में जो है वो स्टोमेटा को ओपन कर देता है, ठीक है। बात में स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती हैं। जब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होगी तो करे क्या वो, तो अब सनलाइट नहीं है, तो ऐसे में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाती है। जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाती है वो फिर क्या करती है, जो क्लोरोफिल जो है जिसने अभी डे टाइम में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटीपी एनएडीपी है जैसे बनाया हुआ है, तो उसी का यूज करके डार्क रिएक्शन में जाकर के फोटोसिंथेसिस कर लेती है। तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या, कि अगर मान लीजिए डे टाइम में डेजर्ट के अंदर डे टाइम में इस प्रोडक्ट क्लोज होते हैं तो वो रात को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है और डे टाइम में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है क्लोरोफिल ने वो उसको यूज करके जो है फिर बनाती है, वो मेन ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर देती है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब आता है पहले हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, कि मोल्स हाफ लीव एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए आप ध्यान रखिए, इसमें यहाँ दो चीजें हैं, या तो मोल्स हाफ लीव को लेकर चलिए, ठीक है। ये मोल्स हाफ लीव का है, मतलब क्या है, उसमें एक ही प्लांट की एक ही लीफ को यूज किया और उसमें आधी लीफ तो पास कर दी इसके अंदर, क्या है, इसमें स्लिट बना करके। ये आपके पास एक कॉर्क लगा हुआ है, ये जार है और जार के अंदर ये कॉर्क लगा दिया, वो एकदम बंद कर दिया,
ठीक है, और उसके अंदर चाहते वैसलीन लगा दी और यहाँ पर एक स्लिट काट के उसके अंदर लीव का आधा पार्ट या मतलब कि आधा पार्ट 1/4 पार्ट वो तो इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है, और बाकी पार्ट्स को बाहर रख दिया। क्लियर, ये हाफ लीफ का। या फिर क्या करते हैं इसके अंदर कि आपने ऑलरेडी पहले से ही जार ले लिया एक, और उस जार के अंदर 2 जार ले लिया आपने और 2 जार में अलग अलग जो है वो पॉटेड प्लांट लगा दिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्लांट। और उसमें एक के अंदर तो वही जैसे यहाँ पर क्यूएच रखा है वहाँ क्यूएच रख दिया, दूसरे में क्यूएच को नहीं रखा और फिर प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया। दोनों वैलिड है, आप जैसे मर्जी कर लिए, लेकिन मॉल्स के नाम से आएगा तो फिर ये आता है हाफ लीफ का। क्लियर, मॉलिक साइंटिस्ट का नाम था। अब उन्होंने क्या किया कि एक पॉटेड प्लांट लिया, उसकी हाफ लीफ को जो है वो इसमें एंटर कर दिया और हाफ लीफ को बाहर रखा। क्लियर, अब उसके बाद उसने यहाँ पर क्यूएच रख दिया और इसके माउथ के चारों तरफ जो है वो क्या कहा वैक्सीन लगा दी और इस पॉटेड प्लांट को पहले 2-3 दिन के लिए डार्क में रखा, उसके बाद उसको सनलाइट में एक्सपोज किया और फिर आयोडीन से टेस्ट किया और उसने अपने रिजल्ट निकाले। ठीक, अब उसी पर वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है यहाँ पर क्या कि वाई द क्यूएच केप्ट इन द बेल जार, उसने क्यूएच को क्यों रखा है। क्यूएच किसने रखा कि अगर इसके अंदर ऑलरेडी क्योंकि एयर तो है इसके अंदर और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो जो ऑलरेडी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है क्यूएच उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। बात समझ आ गई। क्यूएच क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी हमने स्लिट बनाई है, इसके अंदर हमने एंटर किया है हाफ लीफ को, तो यहाँ पर जो है जो एयर है वो ट्रैप होगी और उस एयर में ऑक्सीजन होगी, साथ साथ में क्या होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इंटरफेयर करेगी और रिजल्ट के अंदर। तो क्या हमने क्यूएच रख दिया। क्यूएच का फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड विच आर प्रेजेंट ऑलरेडी इन द जार। तो जार में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पर नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतने पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या कहता है, तो गेट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द जार। सेकंड कहता है व्हाई शुड द वैसलीन बी अप्लाइड अराउंड द माउथ ऑफ द बेल जार। हमने वैसलीन क्यों लगा दी, वैसलीन लगा दी इसलिए हमने कि ताकि उसका कनेक्शन जो है बाहर का धगा कट ऑफ हो जाए, ठीक है, यानी कि एयर टाइट हो जाए। अब ना तो अंदर की एयर बाहर जाएगी ना बाहर की एयर अंदर आएगी, तो टू द कंफर्म द नीड टू द एयर टाइट या टू इज कन्वर्ट इनटू द एयर टाइट एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन होता है व्हाई फर्स्ट पॉटेड प्लांट केप्ट इन द डार्क फॉर 3 or 4 days। फिर मैं क्या किया, इस पूरे पॉटेड प्लांट को 3-4 दिन के लिए डार्क में रख दिया, अंधेरे में एकदम, ना उसमें लाइट होनी चाहिए ना सनलाइट होनी चाहिए, बल्ब भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब डार्क हो जाता है तो उसमें एक प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीटली रुक जाता है। अब वो प्रोसेस कौन सा होता है, वह फोटोसिंथेसिस। अब फूड नहीं बनेगा, अब चूंकि प्लांट ये कोई भी अब बिना फूड तो रहेगा नहीं। हमारे घर में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में ज़्यादातर फूड घर में नहीं बाहर से नहीं आता था, तो हम कोशिश करते थे घर में जो फूड है उसको थोड़ा थोड़ा खाते रहे, सेव करते रहे, ताकि हम अपनी कंट्री फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करते रहे। ऐसे प्लांट के अंदर ही होता है। अब प्लांट को चूंकि नया फूड तो मिल नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगी, रुक गई। अब क्या होगा, अब वो जितना फूड्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर था, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है जिसको प्लांट यूटिलाइज नहीं करता है उसको प्लांट जो है एज ए स्टार्च क्या है अपनी लीफ के अंदर स्टोर कर लेता है। ऐसे एनिमल के अंदर होता है। हम जो ग्लूकोज को पूरा यूज नहीं कर पाते हैं तो वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और कहाँ होता है, लीवर के अंदर। तो ग्लूकोज जो है एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा है, और प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा और लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा। अब वो स्टार्च को धीरे 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 प्लांट जो है वो हीट अप कर लेता है, उसका यूज अप हो जाएगा, 2 या 3 दिन में हो जाता है वो। अब वो जगह पे डिस्चार्ज, अब प्लांट क्या है, डिस्चार्ज। तो मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स मतलब ये है कि व्हाई व्हेन वी पुट द दिस एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन द डार्क फॉर 2 or 3 days, क्या है, टू डिस्चार्ज द प्लांट। आंसर क्या है, टू डिस्चार्ज द प्लांट, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसे है टू एयर टाइट द प्लांट, जो वैक्सीन लगाई थी हमने। क्लियर, और क्या रखा था, क्यों रखा था, टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच आर ऑलरेडी ट्रैप इन द जार। बस छोटे छोटे आंसर देने हैं इसके। अब क्वेश्चन आता है, ये जो समझा रहा हूं तो इतना है। क्वेश्चन 4 में क्या, आफ्टर टेस्टिंग फॉर स्टार्च विद आयोडीन व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
अब आप टेस्टिंग करते हैं। आप क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंटल लीव को निकाल लीजिए। निकालने के बाद पहले हम इसको साफ करते हैं, धोते हैं, फिर इसको हम बॉयल करते हैं किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, वाटर बाथ के अंदर, ताकि अल्कोहल जो चूँकि इन्फ्लेमेटेड है वो आग ना पकड़ ले। इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर कि हम जो है वाटर बाथ का यूज़ क्यों करते हैं। पहले हम वाटर बाथ लेते हैं, यानी बड़ा एपरेटस लेकर के उसमें पानी भर लेते हैं, उसके अंदर फिर जो है एक बाउल रखते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, उसमें लीव डाल दी जाती है। तो अल्कोहल को बॉयल, वाटर बॉयल होगा तो अल्कोहल बॉयल होगा, तो अल्कोहल 70 पर जाता है, वाटर 100 पर होता है। तो अल्कोहल बॉयल होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसमें जो क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा, ताकि वो जो है फिर इनमें इंटरफेयर न करे रिजल्ट में। अब उस लीफ को जो है हम डालते हैं पैटी डिश के अंदर, अब उसके अंदर डालेंगे आयोडीन। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, आयोडीन डालेंगे कि भाई जितना पार्ट इसके अंदर था बेल जार के अंदर, ठीक है, उसमें कोई नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस रहेगी। क्या रहेगी वो, कलरलेस। इतना पार्ट लीफ का कलरलेस रहेगा। और जो अपर पार्ट था, बाहर था, वो हो जाएगा इसमें देन ब्लू ब्लैक कलर। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। कैसे, बाई पुटिंग द आयोडीन। क्या डालते हैं इसके अंदर हम, आयोडीन। तो जैसे आयोडीन डालेंगे तो अंदर का पार्ट जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जो बाहर का पार्ट होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे क्या हो गया, इससे ऑब्जर्वेशन हो गई कि जो बाहर जो एक्सपोज हो रहा था डायरेक्टली सनलाइट में, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, इसको प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो नाउ देन इट प्रिपेयर द फूड, क्योंकि ये एक्सपोज है आउटसाइड में, तो इट गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड गेट द सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट द फूड, टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द food, यानी ग्लूकोज। बट in the case of that part then which that entered then in the jar, जो ग्लास के अंदर है ना, which are then trapped in the glass and there is no carbon dioxide, however the solar energy is present, water is present, ठीक है, but carbon dioxide is absolutely absent। दैट इज वाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च। तो ये कलर जो है वो आयोडीन से कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके जो है ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये हमारा इसका एक्सपेरिमेंट का आंसर आ गया। हाँ जी, समझ गया। देखिए, इसको एज भी आ सकता है कि आपको जो है एक्सपेरिमेंट कैसे शो करने के लिए, बिल्कुल इन क्वेश्चंस को लेकर चलिए, ये क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द जार एंड वी पुट द एक प्लांटेड, क्या आप कहते हैं इसको, डिस्चार्ज प्लांट, या पहले ये प्लांट देन इन द बेल जार, इट क्लोज इट well and then put the vaseline on the mouth. Now we put this bell jar then into the dark room, ठीक है ना, so that it becomes the discharge and after that then process। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन आता है लास्ट आपका, ये सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह कहता है व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है। देखिए, ये तो मैं बार बार समझा चुका हूँ। फर्स्ट क्या है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है देन इट ट्रैप द सोलर एनर्जी, clear, it trap the solar energy and convert into the chemical energy, and this solar energy in the form of chemical energy then trap in the food which then produced by the green plant, or ultimately then animal, plant itself and then human being then use this plant and get this solar energy। तो पहला आता है कि फूड मिलता है, ठीक है, जिसमें सोलर एनर्जी ट्रैप है। सेकंड आता है इसके अंदर जितना भी हमें मिलता है, आपका कॉटन है, ठीक है, तो या हमारे पास क्या फ्यूल्स है, बर्निंग फ्यूल्स है, या हमारे पास जो है ये ऑयल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वी ऑल दे गेट देन फ्रॉम द प्लांट। क्लियर, तो ये सब प्लांट से मिलता है। इवन कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स लाइक देन गैस या आपका वो है कोल या ऑयल, दे ऑल देन वी गेट फ्रॉम द प्लांट। और कैसे कि प्लांट जो फॉसिल फ्यूल के बने, जो प्लांट कभी जो है वो बर्ड हो गए किसमें, अर्थ के अंदर, एंड दे कन्वर्ट इनटू द दिस देन अ फॉसिल फ्यूल एंड नाउ डेज देन वी यूज देम। तो उसको हम आज के दिन में ये यूज कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है कि ये एक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दे यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दे लिबरेट द ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट विच वी यूज।
ठीक है। तो एनिमल एंड प्लांट द यूज फॉर द रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से जो है ये पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इस दोनों गैसेस को बैलेंस करते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर। तो मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट ये क्वेश्चन गिना दिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे तो जल्द ही एक आध वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर चलूंगा इसमें एनिमल्स के अंदर, ठीक है, द न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, थैंक्स नाउ।